इलेक्शन कमीशन ने आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र और झारखंड में आम चुनाव और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। लेकिन जो आज तारीखों का ऐलान किया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश से निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन आज चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। ये चुनाव दोस्तों वैसे 13 नवंबर को होंगे। हम जो आज बताने जा रहे हैं इस वीडियो में वो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें खाली हैं और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। चुनाव आयोग ने बड़ी ही चालाकी से 9 विधानसभा सीटों का तारीखों का ऐलान किया और एक मिल्कीपुर की सीट को छोड़ दिया गया है, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत करके अयोध्या से ये मिल्कीपुर की सीट छोड़ी थी, अपनी विधायकी छोड़ी थी। उसके बाद ये सीट खाली हुई। उसके बाद इन सारी 10 सीटों पर, जहां एक कानपुर में इरफान सोलंकी की सीट थी, जिन पे केस लगा था, जेल गए थे, उन्हें सजा हुई थी 7 साल की। उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। कुल मिला के 10 सीटें थीं, उनमें से 9 सीटों का ऐलान किया गया है, एक सीट छोड़ दी गई है। सपा का कहना है कि ये बीजेपी के इशारे पर छोड़ी गई है। यहाँ पर षड्यंत्र करने के लिए बड़ी ही चालाकी से, रणनीति के साथ में ये सारा प्लान है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, झारखंड में चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी के नेता सारे यहाँ व्यस्त रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। वो मिल्कीपुर अगर दोबारा हार गए, अयोध्या में जो हारे थे लोकसभा का चुनाव, मिल्कीपुर भी हार गए, तो फिर इससे ज़्यादा वो दोबारा जो उनकी बेइज्जती हुई है फिर दोबारा होगी। तो इसलिए अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए और मिल्कीपुर को अलग सिंगल रेस में चुनाव करा के वो इस सीट को जीतना चाहेंगे हर हालत में। इसलिए इस सीट को छोड़ा गया है, षड्यंत्र किया गया है। ये चालाकी बीजेपी ने यहाँ पर चली है, क्योंकि यहाँ पर एक सीट छोड़ कर के बाद में जब चुनाव कराया जाएगा तो बीजेपी वाले यहाँ पे पूरी रणनीति, प्रशासन, शासन पूरा दबाव बना कर के जनता पर पूरा दबाव बनाकर पोलिंग बूथों पर चुनाव कराया जाएगा और फिर अपने हिसाब से वोटिंग करवा के वहाँ चुनाव जीता जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों की बजाय 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और यहाँ इन तारीखों का ऐलान किया गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा।